सी है। आहार के इस पूरे विज्ञान को हम छोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक भी धर्म, एक भी परंपरा, ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई वैज्ञानिक, ऐसा कोई फूड को जानने वाला आदमी नहीं जो जैनिज्म की बातों की बराबरी कर सके। आहार पर जैन धर्म में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, बहुत बढ़िया। सात्विक खाना है, तामसिक या राजसिक नहीं खाना है। आज तो अधिकांश चीजें मेहंदी की बनती है, बाहर जितनी भी है बच्चों को वही पसंद है। पता है ब्रिटेन की यह सबसे बड़ी समस्या हो गई मोटापा। आज ईसाई और मुसलमान जितनी बड़ी समस्या है ब्रिटेन की, या इकोनॉमी जितनी बड़ी समस्या है ब्रिटेन की, या अंतर्विग्रह जितनी बड़ी समस्या है ब्रिटेन की, उससे भी बड़ी समस्या है मोटापा ब्रिटेन की। विशेष करके बालक बालिकाओं का मोटापा। छोटी उम्र में बालक बालिका मोटे होते जा रहे हैं, इतने मोटे कि ठीक से चल फिर ना सके, काम ना कर सकें, उनका शरीर थक रहा है, वे अंदर से बिल्कुल खोखले हो रहे हैं। और इसमें तैयार खाद्य सामग्रियां, रेडीमेड फूड, सबसे बड़ी फास्ट फूड सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो अधिकांश मैदे के बने हैं, वो सत्वहीन हैं, उनमें ना कैलोरी लगती है ना लौह तत्व लगता है। सब ऐसी वैसी चीजें हैं जो पेट के लिए भी हानिकारक हैं। एक सामान्य रोटी को पचने के लिए मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं बस। अगर वो घी बिना की हो तो लगभग 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में भी बच सकती है। और मैदे की एक रोटी, हाँ क्या कहते हैं उसे आप, तंदूरी और भी कुछ कहते हैं, नान वगैरह, ये वो पचने में 7 घंटे 8 घंटे। कुलचा क्या पता। इसलिए शत्रुंजय महातप करना, सिद्धि तप करना, 28 करना, मासकमन करना, 9 उपवास करना, 11 उपवास करना, उसके पहले इन सब पापों को छोड़ना सबसे बड़ी समझदारी है, यह सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए मैंने कहा आहार, मन और तपस्या। आहार का संबंध मन से, मन का संबंध तपस्या से। अगर तपस्या करने वाले को यह ज्ञान ना हो कि आहार कैसा हो, तपस्या करने वाले को यह पता ना हो कि पालना कैसा हो, तपस्या करने वाले को यह जानकारी ना हो या समझदारी ना हो कि मेरे जीवन की आहारचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, वो तब के लिए, साधना के लिए अयोग्य है। पहले उसे वो सीखना है प्राइमरी, फिर उसे हायर सेकेंडरी में आगे जाना है और तपस्या करने की कोशिश करनी है। अब अगर हम 8 दिन के लिए 28 करें, या कोई सिद्धि तप करें, श्रेणी तप करें, मासिक शमन करें, 15 उपवास करें, शत्रुंजय तप करें, कसायज तप करें, या निगोद आयुष्य तप करें, ऐसा कुछ करें, और उसके पालने के बाद में खाने पीने का विवेक ना हो, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कैसे भी चलें, तो हम पेट के साथ में ऐसा करके बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। हम अपना ही अहित कर रहे हैं। हम अपने पेट को, अपनी हौजरी को, अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं। मैदा खा करके हम पाचन प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं। हमारी कब्जियत बढ़ सकती है, अपचन हो सकता है, डकारें आ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है। समय पर हमारा पेट साफ नहीं होगा, पुराना मल और जम सकता है, आपकी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। सब बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, और पेट में बीमारी की शुरुआत भोजन से होती है। कहां है फूड साइंस? क्या समझते हैं? कितना पढ़े हैं? पूरे दिन समय के भले कर लेते हैं, 1 इंदिया, 2 इंदिया, 3 इंदिया, 4 इंदिया, 5 इंदिया, न करीमी न कारवेमी तस बनते बड़ी कमामी। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। हमारे जमाने में तो थोड़ा भी मुंह फेरते थे तो एक पड़ती थी, ऐसी पड़ती थी कि दूसरी मांगते ही नहीं थे। एक के बाद में मम्मी थक जाती थी, फिर कहती थी खाए सुबह आपके ठाला भूला गए कि तारे पप्पा ने कौन बार। पप्पा का तो नाम आते ही अंदर पैसा आता था। मेरे पप्पा ऐसे थे, उल्टे लटका दे ना तो मर जाए, वहां तक छोड़े नहीं। इसीलिए मगजमारी नहीं कर सकते थे, चुपचाप खा लेते थे। आज नखरे कितने बड़े हैं, आज तो सब बच्चों के पास में पैसे आ गए, आपसे झूठ बोल के भी आराम से बाहर खा के जाते हैं। ऐसे नालायक हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं कि बाहर से उधार लेके खा के आ जाते हैं। उस समय तो ताकत नहीं थी 5 पैसे किसी के मांगने की, घर में शिकायत आती थी और बराबर रिमांड पर ले लेते थे अपने को। भले हम गरीब थे, सामान्य थे, जैसा जैसा अपना जीवन था, लेकिन वो था। आज तो बिंदास सहेलियां भी जाती हैं, वो किटी पार्टी करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए खूब छाड़ती है। पोजीशन के बाद में सबकी शुरू हो जाएगी किटी पार्टियां। अर्जुन एक बार सबकी फोटोग्राफी करनी है, फिर ये नक्की करना है कि ये सब तपस्या करने वाली, ये सामायिक करने वाली, ये पोजीशन तक प्रतिक्रमण करने वाली, इसके बाद जाति कहां है, करती क्या है, ये मम्मियां सीखी क्या है। हम अगर कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे बच्चों को हम कंट्रोल में लाएंगे कैसे? क्योंकि मां का, बहू का, घर की महिला का पहला दायित्व है कि वो घर के रसोड़े को सशक्त बनाए, ताजा बनाए, अच्छा बनाए। सच कहूं,
ये किटी पार्टी करने के बजाय या किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के बजाय, कहीं जाके सांत्र पूजा पढ़ाने के बजाय, अगर आपको अच्छा टेस्टी बनाना ना आता हो तो ऐसे सेमिनार लगाओ। फिर किसी न किसी को सूरत से, मुंबई से, अहमदाबाद से, यहाँ कोई ऐसा ट्रेंड हो तो उन्हें बुलाओ। वे औरतें हैं, बहुत सारी हैं, मैं आपको नाम एड्रेस दूं। फिर उनसे सीखो कि बाजार से भी अच्छी चीज अपने घर में शुद्ध तरीके से बनाई जा सकती है, ताकि हमारे घर के लोग बाहर ना जाएं। हर चीज शुद्ध अपने घर में बाजार से भी अच्छी बन सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है। गांव का नाम नहीं कहता, मैं सिरोही जिले की यात्रा पर था, 1-2 गांवों में गया, वॉर करके लाया। ऐसी इडली थी ऐसा लगता था कि भाटा खा रहा हूं। समझ रहे हो आप? सब चीजें बनाई जा सकती है घर में, अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है, आपकी तैयारी चाहिए। अब जिन महिलाओं को नौकरियां करनी है, जिन महिलाओं को महम साहिबा की तरह रहना है, बिल्कुल करीना कपूर के नक्शे कदम पर चलना है, उनको फिर काम करना नहीं है, नौकरों के भरोसे रहना है। वीकेंड के अंदर या वीक में 2 बार 3 बार बाहर जाना है। पति को भी ये सब सिखा दिया गया है, वो भी शौकियाने तौर पर चले जाते हैं। धीरे धीरे घर के अंदर सब चीजें बनानी रह जाती है। नहीं तो फिर वो जोमेटो जैसे कि ऑर्डर दे देते हैं, घन चक्कर लोग घर में सप्लाई करने आते हैं, इस प्रकार वो हमारा घर देख लेते हैं, उन लोगों से हम जुड़ जाते हैं। सब चीजें हमें रेडीमेड चाहिए हैं, कितनी सारी चीजें इस प्रकार तैयार आती है। ये बाहर जो स्कूटर खड़े होते हैं अलग अलग कंपनियों के, अपने अपने फूड बॉक्स लेकर के, और आप जब ऑर्डर देते हो तो वो आते हैं। उन लोगों के हुलिये देखे हैं क्या? इनमें से कोई HIV वाला हो तो क्या होगा आपका? इनमें से कोई थूक करके लाता हो, ये आजकल बहुत वीडियो आए हैं थूकने के, क्या समझ रहे हो आप? देखे हैं वीडियो, मैं दिखाऊंगा आपको। और वैसा हो, किसी को कोई डिसीज हो और वो थूक दे, कोई चर्म रोग हो, कोई संक्रामक रोग हो, HIV ना भी हो और कुछ भी हो, TB हो, अन्य चीजें हो, या खांसी हो, कफ हो, खूब अधिक जम्स हो, ये जो लोग सप्लाई करने आते हैं, ये लोग जाने के बाद धोते होंगे? कोई गारंटी है? ये कपड़े धोते होंगे? ये लोग चौके होंगे? ये सवेरे उठ करके हाथ धोते होंगे? अपने यहां तो नाइट ड्रेस के अंदर रसोड़े में जाने की मनाही थी। अब पता नहीं आप लोग क्या करते हो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आता नहीं वॉर ने, और मैं आपका सवेरे प्रातः काल का रसोड़ा देख नहीं सकता। समझ रहे हो आप? बाकी नाइट कपड़ों में जाने की मनाही थी, ना धो करके स्वच्छ होकर के जाते थे, जूते पहन करके रसोड़े में जा नहीं सकते थे, गंदे रसोड़े में जा नहीं सकते थे, हर जगह हाथ नहीं लगाते थे। अगर हम नींद से उठ के आए और रसोड़े में कहीं हाथ लगा देते, एक जोरदार 70 बेदी पूजा उतरती थी, एक पड़ती थी, कल्याण हो जाता था। बिल्कुल नहीं, इतनी स्वच्छता थी। अब ये जो लोग लाते हैं वो क्या लाते हैं, कैसा लाते हैं, कितना खराब लाते हैं, क्या देते हैं? आप बाहर जाते हो, क्या खाते हो, किन के हाथ का खा रहे हो, कौन बना रहा है, कैसे लोग हैं? पुराने जमाने के पुरोहित जो बनाते थे वो भी बहुत शुद्ध बनाते थे। अब धीमे धीमे रसोड़ों के अंदर गंदगी आने लगी। नई जनरेशन में पुराने पुरोहित जो बनाते थे बहुत जोरदार बनाते थे, वही कौम बनाती थी। सब अधिकांश रसोई पुरोहित ही होते थे, शुद्ध होते थे, ब्राह्मण जैसे साफ सुथरे, ना धो करके काम पे लगते थे, बिल्कुल नहीं चलाते थे। और लॉजिकल बात है, हकीकत में अगर हम सब्जियां संवारने में भी ध्यान न रखें तो कितनी ही जिंदी ईयड़ें उसमें आती है और चली जाती है। मलाड की बात करता हूं, मुंबई की, मलाड वेस्ट मुंबई। देवकर्ण मूलजी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है। एक देवकर्ण मूलजी थे, उनके पीछे कोई पुरुष नहीं थे, बेटे नहीं थे। अंतिम काल में उन्होंने विल कर दिया था, गुड़ी जी पाइथुनी मंदिर के अंतर्गत ये पूरे मंदिर को, ट्रस्ट को, अपनी पूरी संपत्ति को, सब कुछ उन्होंने वहां दे दिया था। उनका नाम था देवकर्ण भाई, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके नाम से ही वो ट्रस्ट चला। कौन से? चिंतामणि पार्षद जगवल्लभ पार्षद भगवान का आलीशान मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उनके जमाने का बना हुआ है, 100 साल से पुराना है, और उस ट्रस्ट का नाम है देवकर्ण मूलजी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट। बिल्कुल मलाड वेस्ट में है और मेन एकदम स्टेशन के टच में है। जैसे ही ट्रेन रुकती है आपको पूरा मंदिर का परिसर, उपास्य सब दिखाई देता है। वहां जब पुनः प्रतिष्ठा थी जीर्णोद्धार के बाद की, तो कुछ नौजवान लड़के इकट्ठे हुए। उन्होंने ट्रस्ट मंडल से कहा कि भोजन डिपार्टमेंट हमको दिया जाए। सुनो आप, हमको आज टाइम नहीं है, हमको मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम है, क्रिकेट के लिए टाइम है, स्विमिंग पूल के लिए टाइम है, यूं ईयरफोन लगा करके यूं करने के लिए टाइम है, और
सब बाकी सब चीजें करने में टाइम है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। उन सब नौजवान लड़कों ने कहा ट्रस्ट मंडल से कि हम भोजन डिपार्टमेंट पूरे प्रतिष्ठा का जितने भी दिन का है, तीनों समय की नौकासियां हैं, सवेरे दोपहर शाम, हम संभालेंगे, शुद्ध तरीके से संभालेंगे, जैना पूर्वक संभालेंगे, सावधानी पूर्वक संभालेंगे। हम पर यकीन करो, हमारी तमन्ना है कि हम ये काम व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे, ये नौकरों के भरोसे नहीं होगा। तो क्या ठीक है, दे दिया गया। उस पूरी टीम ने उसका आकलन किया। जकरिया ग्राउंड है एक पास में, वो किराए पर लिया गया, वहां मंडप बनाया गया। तीनों समय का समय वात्सल्य, सवेरे की नौकारसी, शाम का समय वात्सल्य सब वहां था। शाम का समय वात्सल्य की प्लेट सूर्यास्त के पौने घंटे पहले लाश दी जाती थी, उसके बाद में नहीं दी जाती थी। जितने नौकर चाकर वर्कर काम करते थे वे सब भी सूर्यास्त के पहले पहले जिम लेते थे टोटल। इस शर्त पर उन्होंने कैटरिंग को ऑर्डर दिया हुआ था और माल सामान खुद का था, सब वहीं पर तैयार करना था, मात्र उनकी मजदूरी थी, वैसे नक्की किया था। रोज सवेरे 5 बजे ये लड़कों की पूरी टीम मंडप में पहुंच जाती थी। उनके पहुंचने के बाद में वो दीवाबत्ती करते थे, उसके बाद में सब महाराज उठते थे और फिर काम शुरू होता था। उसके पहले नहीं, सब कुछ एकदम, सब भट्टियां पूंजी जाती थी। किसी भट्टी पर कोई मकड़ी चढ़ गई हो और शुरू करते ही मकड़ी जल करके मर जाएगी, कोई मकोड़ा चढ़ा हुआ हो, अंदर छिपा हुआ हो, तो सबको पहले पूंजनी से यूं सब पूंज लेते थे अच्छे तरीके से, सब व्यवस्थित, पूरी जमीन साफ करते, सब नहा धो करके पूरा स्टाफ आता और ये सब लोग भी तैयार रहते। इन्होंने सब्जी संवारने वाले सभी वर्करों को, नौकरों को यह कह रखा था कि सुनो, तुम्हारा अपना ठेकेदार तुमको तुम्हारे काम का पैसा देगा, ठेकेदार को हम वेतन देने वाले हैं, तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तुमको दिया जाएगा। इसके सिवाय तुम्हारे लिए हमने एक बोनस योजना निकाली है। वे लड़के लोग कितने थे, सब्जी संवारने वाली महिलाएं और लड़के लगभग 50 जने मिलकर के सब्जी संवारते थे। समझ रहे, नौकर चाकर 50 जने संवारते थे। रोज का कितना था, रोज का सवेरे का नाश्ता लगभग 5000 लोगों का, दोपहर का खाना लगभग 20,000 18,000 के आसपास के लोगों का, और शाम का भोजन भी 10 12 13,000 लोगों का। सामान्य नहीं था, लेकिन सब विधि पूर्वक, सब लाइन एंड लेंथ पर, सब प्रॉपरली व्यवस्थित। इन सब जैन लड़कों ने उन नौकरों से कहा, सुनो, अब जो भी समारो सब्जी तो बराबर ध्यान रख के समारोगे, उतावल में नहीं समारोगे, धीरे धीरे संभल के समारोगे, कोई भी जीव मरना नहीं चाहिए, ये ध्यान रख करके समारोगे। इसलिए बातें करते करते नहीं समारोगे, इधर उधर यूं फाफा मारते हुए नहीं समारोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए बोनस ये है कि तुम जितनी जिंदी लटें निकालोगे हर लट पर, यह बात तो लगभग 15-20 साल पहले की है, जितनी जिंदी लटें निकालोगे हर लट पर तुमको 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। समझो तुम 10 लटें निकालते हो तो 20 रुपए देंगे, 15 ईयल निकालते हो, लटें निकालते हो जिंदी, तो 30 रुपए देंगे। 2,52,000 लटें निकली 11 दिन में, 2,52,000 लटें निकली। 2 रुपए के हिसाब से 5,04,000 रुपए उन लोगों ने एक्स्ट्रा पेड किए उन नौकर चाकर को कि सावधानी पूर्वक तुमने काम किया। समझ जाओ, आप समझ गए। आप ऑनलाइन बोल रहा हूं, उस संघ के लोग सुन रहे हैं, मुंबई सुन रहा है, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। उस दिन से यह दृष्टांत हर साल जब भी फूड विज्ञान का, भोजन साइंस की जब बात आती है तब मैं ये कहता हूं, यह जीवदया है। खाली पैसे दे देना जीवदया के लिए, वो जीवदया इतनी मात्र नहीं, वो तो थ्योरेटिकल हुई है, प्रैक्टिकल हुई, ये बचाने का काम हुआ, ये पेट में नहीं जाना चाहिए। उन लोगों ने वो लटें छाया में रख दी घास फूस के अंदर, ताकि वे जिंदी रह सकें, उनका अपना खुराक वो ले सकें। इस प्रकार लटें निकली। अब अगर ये योजना ना होती, या वो लोग आंख बूंद कर या बातें करते हुए, फांफे मारते हुए संवारते, तो कितनी लटें अपने पेट में जाती, जैनों के पेट में जाती? 2,52,000 लटें। समझ गए आप? इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप कैसा जीते हो। आपको यह सोचना होगा कि आपकी जागृति कितनी है, आपकी सोच कहां है, आप किस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हो, कितना सूक्ष्म विज्ञान है अहिंसा का, जिन शासन का, कैसा अच्छा आहार विज्ञान है जिन शासन का। ज्ञानियों ने कितने सुंदर संदेश दिए हैं, उन्होंने आपके मन की, आपके जीवन की, आपके पेट की, आपके हितों की, आपके पुण्य पाप की चिंता की है। इसलिए उन्होंने कहा है, महावीर तो महावीर बन गए, महावीर तो पार उतर गए। महावीर के पीछे हम लटें खाएं कि ना खाएं, महावीर का कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। हरिभद्र सूरी जी गए, हेमचंद्राचार्य गए,
बड़े बड़े आचार्य भगवंत गए, अपने अपने शास्त्रों में ग्रंथों में लिख करके गए, हम माने ना माने हमारी मर्जी की बात है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने क्यों लिखा, क्यों कहा, क्यों सावधान किया? एकांत हित की चिंता थी, जीवों का उद्धार उनकी नजरों में था, सबको पाप मुक्त करना है ये उनकी भावना थी, सबको अहिंसा का परिपालन करवाना है और एक अच्छी जागृति समाज में लानी है, ये उनका भाव था।